पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि अनेक धर्म विनाश होकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। पहले सूक्ष्म रूप में होती है और बाद में बड़े रूप से होती है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। फिर भी अभी जो कुछ इन आँखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। विनाश हो जाएगा तो तुम सतयुग के सीनरियां बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे। जैसे अजमेर में भी एक मॉडल बना हुआ है। उसमें से भी सीनरियां लेकर के तुम नई दुनिया अलग से फिर से दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को कैसे आग लग रही है। इस पुरानी दुनिया का भी नशा तो है ना। और अभी ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। नई दुनिया इमर्ज होती है तो रावण की पुरानी दुनिया को आग लगती है और बाजू में विश्व की राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ख्यालात करके अच्छी रीति बनाना चाहिए। ये तो तुम समझते हो कि समय मनुष्यों की है बिल्कुल ही एप्स बुद्धि। कितना तुम समझाते हो तब भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। तो वो जो नाटक वाले सीनरी बनाते हैं तो कोई से मदद लेकर के सतयुग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। कौन से मदद लेंगे? सतयुग की अच्छी अच्छी सीनरी बनाने के लिए मददगार कौन बने? विजयमाला। वो लोगों से अच्छी आइडिया मिलेगी, युक्ति बतावेंगे। बाबा को समाचार आया था, वो लोग बहुत लेते हैं, फिर भी समझ करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जिससे कि वो लोग समझे कि सतयुग में एक धर्म था, एक भाषा थी, एक मत था, एक राजा था। इन बातों में तुम बच्चों की भी नंबरवार धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है और देही अभिमानी को गुलगुल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमान में रहने से कांटे के कांटे ही बन जाते हैं।
तुम बच्चों को तो ऐसे पुरानी दुनिया से बैराग करना है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि और बेहद का बैराग। हमको इस वैश्यालय से बड़ी भारी नफरत है, इसलिए अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं। फूल बनने के लिए पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जैसा बाबा फूल बनाना चाहते हैं पुरुषार्थ तो करते ही हैं। समझा जाता है कि पुरुषार्थ करते हुए भी इनमें भूत की प्रवेशता हो जाती है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी बगुला है, तो फिर कितनी डिफिकल्टी हो जाती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बुद्धि में आता है सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वो ही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, बताते हैं इनमें ये आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं कि अपना पोता मेल रोज लिखो और देखो कि आज हमने दिन भर में कोई आसुरी काम तो नहीं किया। और यहाँ भी रोज कचहरी करनी होगी। कचहरी तो करेंगे, लेकिन बाबा जानते हैं सच नहीं बतावेंगे। समझते नहीं है ये किसकी दरबार है। बाबा कहते हैं सारे जीवन में जो भी भूलें किए हैं वो सब बताओ। कोई गंदा काम करते हैं तो गर्भवती हो जाती है, वो बात सर्जन को बताने में भारी लाज आती है, क्योंकि समझते इज्जत चली जाएगी। अगर नहीं बतावेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आजकल तो बहुत बहुत गंद करके फिर सफाई करवा देते हैं। डॉक्टरों के पास ऐसे बहुत केस आते हैं। यहाँ भी माया ऐसा थप्पड़ लगाती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। सत्यानाश कर देती है। ऐसी बातें वाइब्रेशन में फैलती हैं, समाज में फैलती हैं, ब्राह्मण परिवार में फैलती है, तो सच्चखंड स्थापन होने के बजाय और ही झूठ खंड बनता जाता है। जिनको निश्चय बैठता है वो भी अनिश्चय में आ जाते हैं, तो सत्यानाश हुआ ना। सेंटर्स की ब्राह्मणियां भी ऐसी गंदी बन पड़ती हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पहन नहीं सकते हैं, तो बाप भी क्या करे।
बल गवर्नमेंट के पास केस चला जावे और वो पूछे तो कहेंगे भल केस करके जेल में डाल दो। अब जेल में डालने की सिवाय और क्या काम करेंगे? क्योंकि बाप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूं, तो कालों का काल भी हूं। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर मुझे पतित से पावन बनाओ। मेरे नाम तो अनेक है ना, काम के आधार पर ही नाम रखे हुए हैं। तो समझना चाहिए कैसे रहमदिल भी हूं और कालों का काल भी हूं। वो पाठ भी संगम युग में बजने वाला है। कांटों को फूल तो बनाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में तो वो खुशी है। अब अमरनाथ पर जाकर भी सर्विस करने के लिए प्रोग्राम बनाए रहे हैं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुना करके अमर बनाया। फिर कहाँ गए? कोई को पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी बच्चे वहाँ अमरनाथ पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो इस पर वहाँ वो समझावेंगे, चित्र छपवाने पड़ेंगे। ये अमरनाथ की यात्रा भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग की यात्रा है। अभी बाप कहते हैं मन मना भव। माँ में कम याद करो, तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे और तुम अमरपुरी में चले जाओ। परंतु अमरपुरी क्या है, मृत्युलोक क्या है, यह भी किसी को पता नहीं। तो उनको सावधान करना पड़े। पर्चे ऐसे बांटने चाहिए जो कि वो मनुष्य समझ आवे। ये एक तो भक्ति मार्ग की यात्रा है और ये है ज्ञान की सच्ची यात्रा। अमरनाथ बाप कहते हैं कि एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सभी पार्वतियां हो। अभी तुम माँ में कम याद करो तो अमरपुरी में चले जाएंगे, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। ये जो तुम पांव से यात्रा करते हो इससे पाप तो नाश होते नहीं। स्थूल पांव और बुद्धि का बेहद का पांव, पाप नाश होने का कनेक्शन किससे है? बुद्धि की यात्रा पाप नाश करावेगी, पांव की यात्रा दुर्गति कराती है। अच्छी रीति मैटर तैयार करना चाहिए। अभी बाबा डायरेक्शन देते हैं, मैटर बना करके फिर बाबा के पास भेज दो, तो फिर बाबा भी पास करेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में जल्दी जल्दी बनवा लेवे।
बाप तो डायरेक्शन ही देंगे ना। एक तो बाबा ने कहा कि नाटक बनाने वाले बम्बई में बहुत अच्छे हैं। कोशिश करके उन बम्बई वालों को पकड़ना चाहिए। बोलो ये तो धर्माऊ काम है। हम कोई पैसा कमाने के लिए धंधा आदि तो करते नहीं है। तो बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं कि आपका खर्चा आदि कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समझदार नहीं लिखते हैं कि हम रिस्पांस करते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई। ये सूक्ष्म वाइब्रेशन की सृष्टि की बात है। बुद्धि सुधरेगी तो वाइब्रेशन सुधरेगा, वाइब्रेशन सुधरेगा तो समाज सुधर जाएगा। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम अपने ही तन मन धन के खर्चे से, बिना कोई से मांगे या डोनेशन लिए, अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। और राजाई भी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है भगवान की। राज्य भी हम करेंगे, राजाई स्थापन भी हम करेंगे और राज्य का संगठन भी हम बनावेंगे। शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। उन ज्ञान रत्नों से ही धारणा करके हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वो ही राजाई करेंगे। समझाना चाहिए कि हम अपना ही खर्चा करते हैं, कोई से मांगना करना नहीं करते हैं। हम कोई भिक्षा व चंदा आदि नहीं लेते हैं, परंतु बच्चों में किसी को समझाने की अकल नहीं है। बाबा को सीधा सीधा लिख देते हैं कि हमसे ऐसे ऐसे पूछते हैं। इसलिए ही हमने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हो, जो जो कोई पूछते हैं, और इस पूछने का जवाब हमने ये समझाया तो इस पर भी करेक्शन हो जाए। ये ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। जो सर्विस होती है उसकी पीठ भी होनी चाहिए। क्या समझाया और क्या समझाना है उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, जो ढेर आते जावेंगे सिर्फ सुन करके चले जावेंगे, वो प्रजा बन जाते हैं, क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा अच्छा कह करके चले जाते हैं, सहयोगी नहीं बनते, खुद पुरुषार्थ भी नहीं करते। तो ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। तुम 100 को समझावेंगे तो कोई एक निकलेगा।
जानते हो राजाएं तो बहुत थोड़े होते हैं और उनकी प्रजा ढेर होती है। राज्याधिकारी भी थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े होते हैं, बाकी गरीब तो बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, नई दुनिया में भी ऐसे ही होता है। राजाई स्थापना होती है तो उसमें नंबरबाज सब प्रकार की चाहिए। बाप आकर के राजयोग सिखा करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्या क्या करते हैं? आकर के राजयोग सिखाते हैं, राजयोग सिखा करके राजाई की स्थापना करते हैं और साथ साथ देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो पहले हमारी राजधानी थी दैवी राजधानी, अभी वो नहीं रही। बाप कहते हैं मैं वही राजधानी फिर से आकर के स्थापन करता हूँ। फिर से माना क्या है? 5000 साल पहले की बात तो नहीं होती है। फिर से माना दोबारा, तो इसी दुनिया की बात है। तो किसी को भी समझाने के लिए चित्र भी ऐसे ही होना चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे तो पहले से ही ख्याल करना चाहिए, पहले से ही छपाने से करेक्शन होगी। दिन प्रतिदिन चित्रों में करेक्शन होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कि हमारी अवस्था कितनी करेक्ट होती जाती है। बाप आकर के गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना बाप के सहयोगी बनने के कारण ऊंच पद पावेंगे। तो तुम बच्चों को तो एकदम खीरखंड होकर के रहना चाहिए। 7 मई 1967 की वाणी का 3रा पेज। तुम जानते हो कि सतयुग से भी यहाँ तुमको बाप ऊंचा बनाते हैं। कैसे? सतयुग में तो देवता बनेंगे, उतरती कला के देवता बनेंगे भले, लेकिन वहाँ तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यहाँ तुमको ऊंचा कैसे बनाते हैं? यहाँ हम संगम में सतयुग में जन्म लेने वाले जो रचना बनती है उसको भी जन्म देने वाले जन्मदाता बनते हैं। तो रचना के मुकाबले रचयिता में जास्ती पावर होती है। वहाँ उतरती कला होगी और यहाँ तुम्हारी चढ़ती कला होगी। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना चाहिए। ऐसा जलवा दिखावेंगे तो बाप भी फिर कुर्बान जाएगा। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करेंगे। ये झाड़ लगाना, ये गार्डन बनाना, ये तो हम पहले भी करते आए।
अभी हम अपनी आत्मा की उन्नति करें, है तो बहुत से। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए राजा ही पद पाना है ना, तो हिम्मत आना चाहिए। इसलिए रोज अपना पोता मील निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मील नहीं निकालेंगे तो सुधरना मुश्किल है। बाप का कहना ही नहीं मानते हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। बहुत ऊंचा पद पाना है ना, अथाह कमाई है, और ये कमाई नहीं करेंगे तो फिर जन्म जन्मांतर रोना पड़ेगा। ये भी रेस है, उस रेस में भी कोई तो लाखों कमा लेते हैं, कोई तो फिर कंगाल बन जाते हैं। यहाँ तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई स्थूल दौड़ी आदि पहनने की बात नहीं है। सिर्फ बुद्धि से एवर प्योर बाप को याद करना है। कोई भी भूल हो जाए तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई, हमने कर्मेंद्रियों से ऐसी भूल कर दी। बाप कहते हैं तुमको राइट रॉन्ग सोचने की बुद्धि तो मिली हुई है, अभी कर्मेंद्रियों से कोई रॉन्ग काम नहीं करना है, नहीं तो और ही 100 गुना पाप का बोझा चढ़ जाएगा। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा पनाह अथवा क्षमा नहीं करते हैं। बताना पड़े, क्योंकि बाप यहाँ बैठा हुआ है सुनने के लिए। मेरे को तो ये कान है ना, मैं सुन तो सकता हूँ। जो भी बुरा काम हो जावे तो बिना देरी किए फौरन बाबा को लिखो, बताओ कि बाबा हमसे ये बुरा काम हो गया। तो तुमने जो बुरा काम किया है उसमें आधा तुरंत माफ हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई कृपा कर दूंगा। क्षमा कर दूंगा, क्षमा अथवा कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को स्वयं सुधारना है, ये भी जानते हो कि बाप की याद से ही पाप कर्म विनाश होंगे। सभी का योग बल से कटता जाएगा। बाप कहते हैं कि मेरा बन करके बाप की निंदा नहीं कराओ, सदगुरु की निंदा करेंगे तो अंत समय में ठौर नहीं पाएंगे, क्योंकि निंदा कराने वाले उनका मुंह गल जाता है। निंदा करते करते मुख में बदबू आने लगती है, उनका नाम पड़ता है मुंह गले। तो मेरी निंदा करेंगे
तो विदेशी धर्मों में विनाश के टाइम पर जाकर के सेवा करनी पड़ेगी। मेरे नजदीक रह नहीं सकेंगे। फिर पछतावा आवेगा कि ना का मैंने निंदा कराई। तुम जानते हो कि तुमको तो बहुत ऊंची ठौर मिलती है। उन मनुष्य गुरुओं के पास तो कोई राजाई की ठौर नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है। कितनी ऊंची ठौर है। भक्ति मार्ग में उन गुरुओं के पास कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए होती है। कहाँ तो 21 जन्मों का सुख और कहाँ अल्पकाल का 1 जन्म का सुख। ऐसे नहीं कि धन से सिर्फ सुख होता है। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई, धन से हॉस्पिटल बनाई तो वो दूसरे जन्म में निरोगी हो जाएगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिल जाएगी अथवा धन जास्ती मिल जाएगा। तो तुमको तो सब कुछ चाहिए। कोई सिर्फ धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनको महल मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि धर्मशाला बनाने वाले अगले जन्म में तंदुरुस्त हो जाएंगे। नहीं, जैसा करेंगे वैसा ही पावेंगे। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। ये कर्म की हुई गति बाप को ही आकर के समझानी पड़ती है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले तो कर्म की हुई गति को उतना नहीं समझ पाते। इसलिए भारतवासी ही पुनर्जन्म को मानते हैं। मुसलमान या क्रिश्चियन पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ करके समझाते हैं और कोई तो खुद भी नहीं समझते हैं। तो रोज अपना पोता मिल निकालो। क्या सारे दिन में हमने क्या क्या भूले की, कितनी ईश्वरीय सेवा की। किन किन बातों में किन किन की ठगाई की। तो बाबा राय देंगे, अच्छा तुम ये ठगी करते हो, अगर तुम ऐसा करते रहेंगे तो फिर तुम घाटा डाल देंगे। आज की दुनिया में सब धंधे झूठे हो गए। ठगी बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं चल सकता। व्यापारी लोग देखो कितनी ठगी करते हैं। फिर जब पकड़े जाते हैं तो मार मार के हड्डी तोड़ देते हैं।
तो ये सब सहन करना पड़े। ये दुनिया बहुत गंदी है। तुम तो जानते हो हम अब स्वर्ग में जाते हैं। हमारा धंधा बहुत सुख देने वाला है। फिर भी बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। हम तो जानता हूं ये तन बूढ़ा है, जानता हूं ये शरीर छोड़ करके जाकर हम प्रिंस बनने वाला हूं। तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, तो तुम्हारा तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। अरे क्यों? मुझे तो शरीर छोड़ना ही है। शरीर छोड़ करके अगले जन्म में मैं प्रिंस बनूंगा, और तुम तो बूढ़े नहीं हो। तुमको क्या करना है? तुमको तो पुरुषार्थ करना है इसी जीवन में नर से नारायण बनने का। तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप तो कितना समझाते हैं, वो इंग्लिश आदि पढ़ने में कितना माथा गर्म होता है। गर्म होता है, सबका गर्म होता है कि कोई कोई का गर्म होता है? जिनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, जन्म से ही इंग्लिश सुनते और बोलते जाते हैं, उनका माथा गर्म होता है, या जिनके घर में मातृभाषा हिंदी है उनका माथा गर्म होता है? सबका तो नहीं होता। तो किससे बोला है? बाप आते हैं हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी भाषा भाषियों से बोला कि तुम्हारा माथा कितना गर्म हो जाता है। अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका माथा गर्म होता है क्या? है? नहीं होता। हिंदी भाषा भाषी जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनको कठिनाई नहीं होती? को होती है। इस पढ़ाई से तो माथा शीतल हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप डायरेक्ट हिंदी भाषा में पढ़ाता है। और किनको पढ़ाता है? भारतवासियों को पढ़ाता है। तुम सिर्फ बाप को याद करते रहो तो बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी, और बुद्धि से पुरुषार्थ करते करते तुम्हारे अंग भी एकदम शीतल हो जाएंगे। शरीर तो तुमको अभी तमो प्रधान मिला है, याद करते करते सात्विक शरीर भी मिल जाएगा। शिव बाबा को भी जो अपना शरीर है ना, इस शरीर से तुमको समझाते हैं। तुमको अभी राइट बुद्धि मिली है तो अब रंग काम नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण को भी अंग है, उनके तो अंग शीतल ही होंगे, इसलिए उनका ही नाम रख दिया है।
परंतु उन श्री कृष्ण का संग कैसे हो? वो श्री कृष्ण का शरीर तो होगा ही सतयुग में। उनका ऐसा शीतल अंग किसने बनाया? किसने बनाया है? शिव बाबा ने बनाया। जब श्री कृष्ण जन्म लेगा तो शिव बाबा होगा है? शिव बाबा होगा या चला जाएगा है? शिव बाबा तो नहीं होगा। उनको जन्म देने वाला उनका बाप होगा, शिव तो नहीं होगा। हाँ, शिव ने जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रूप से वो मौजूद होगा। तो उनके शीतल अंगों को किसने बनाया? उनके बाप ने बनाया। अभी यह बात तुम समझते हो। बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में बाप बैठ करके उनके अंग शीतल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को भी उतनी ही धारणा करनी चाहिए। कितनी? जितनी धारणा उनके बाप ने उनके अंग शीतल बनाने में की है। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लड़ते हैं झगड़ते हैं परंतु सच बात बिल्कुल नहीं बताते और ही झूठी बातें बोल देते हैं। तो बाप क्या समझेंगे? बाप के सामने झूठ बोलने से और ही सत्यानाश हो जाती है। सत्यानाश होगी तो रिजल्ट क्या होगा? झूठ खंड का बोलबाला हो जाएगा। अपने लिए खुद ही नरक की दुनिया रचते हैं। बाप इसमें क्या करेंगे? बाप के सामने भी सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं बताते। समझते नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाईस मई 1967 रिकॉर्ड चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चले। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। परंतु नाम तो आत्मा का ही देखा जाता है, चाहे पाप आत्मा हो या पुण्यात्मा हो। अभी यहाँ पर दुख है तो पुकारते। पाप आत्माओं की दुनिया में दुख होता है क्योंकि पाप आत्माएं ही दुख देते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दुख होता नहीं। वहां कोई पुकारते भी नहीं है कि कहीं ले चलो। तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई पंडित व शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं कि मैं ये ज्ञान नहीं जानता था।
रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे। अभी ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूं और ये भी सुनते हैं। और अब ये है पापात्माओं की दुनिया। पुण्यात्माओं के चित्र भी यहाँ हैं, परंतु किसी को भी भाषणा नहीं आती है। समझेंगे कि ये कोई होकर के गए हैं, बस पूजा करके आ जाते हैं। शिव के मंदिर में भी पूजा करेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी पूजा करेंगे? तुम तो जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान शिव है और वो आया हुआ है ओबीडेंट बाप बनकर। ओबीडेंट टीचर है, ओबीडेंट परसेप्टर है, साथ में ले जाने की गारंटी करते हैं। ऐसी गारंटी और कोई गुरु आदि कर नहीं सकते कि हम तुमको साथ में ले जाएंगे। और वो कोई सभी को थोड़ा ही ले जाएंगे। ये बाप तो सबको ले जाते हैं, ले जाते हैं सबको, लेकिन तुम अभी सन्मुख में बैठे हो। क्या अंतर क्या है? सबको ले तो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे में और सब में क्या अंतर है? तुम सन्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने पर तुम भूल जाओगे। यहाँ सामने सुनने में बहुत मजा आता है। बाप बार बार कहते हैं कि बच्चों अभी अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत मत करो। ये एक ही जन्म है जहां तुम डायरेक्ट बाप से सुनते हो। अभी कुसंग में मत फंसो और ही तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम क्या थे, क्या क्या पाप किए हैं, अब हम ये देवता बनते हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो है, फिर यहाँ के इन मकान आदि महल माड़ियों की क्या परवाह करनी है। इस दुनिया का तो जो कुछ भी है उसको भूलना ही है। अगर नहीं भूलेंगे, लगाव लगा रहेगा, तो अंत में ये अटक डालेंगे, इनमें बुद्धि अटक जाएगी। अभी तुम्हारी इन सब में बातों में बुद्धि लगती नहीं है। हम तो नई दुनिया में जाकर के अपने हीरे जवाहरातों के महल बनावेंगे। यहाँ की तो कोई चीज में ममत्व नहीं है। जाकर के अपना राज्य करेंगे। यहाँ के पैसे आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। अगर कोई चीज अच्छी लगती होगी तो ममत्व उसमें चला जाएगा। शरीर छूटने के समय धन दौलत आदि याद आ जाएंगे। हमारा हमारा करेंगे तो वो ही पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। बाबा तो यहाँ पर ये मकान आदि देखते हैं, सोचते हैं ये सब क्या है, ये तो सब खत्म हो जाना है। हम तो अपनी राजधानी में पहुंच जाएंगे। तो इन विनाशी चीजों से दिल क्यों लगानी है? बच्चों को भी यही राय देते हैं कि यहाँ पर रखा क्या है, वहां पर तो तुम बहुत सुखी रहते हो। उसका नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम। अब हम तो चले अपने वतन की ओर।
और ये कोई हमारा वतन नहीं है, फिर किसका वतन है? जिस वतन में हम अभी रहे पड़े हैं ये हमारा वतन नहीं है, फिर किसका वतन है? रावण का वतन है। इससे छूटने का हमको पुरुषार्थ करना होता है। पुरानी दुनिया से अपने आंचल को आजाद करना है। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई चीज में महत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती तो नहीं खाता है। वीर लोग 10-12 रुपए में पेट में गुजारा कर लेते हैं, और तुम तो 30 रुपया में करते हो। 67 की बात है। 30 रुपए में अच्छी तरह पेट में गुजारा हो सकता है। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत हो जाता है। थोड़ी खांसी हुई, एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, चिट्ठी लिखवाई, ये भी एक हावी आदत हो जाती है। नहीं तो ऐसी बहुत जड़ी बूटियां हैं जिनसे तुम अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हो। दवाई जैसी बीमारी नहीं होगी तो भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अरे डॉक्टर के पास किसको जाना होता है, हॉस्पिटल में किसको जाना होता है, ये भी समझ चाहिए ना। बड़े बड़े आदमी जो सर्विसेबल होते हैं, जीते रहे तो वो अच्छा है। बाकी जो काम के नहीं है, लूले हैं, लंगड़े हैं, वो क्या करेंगे? अरे उनको मर जाना है क्या? परंतु वो कहेंगे हम क्या मनुष्य नहीं है? हम भी तो मनुष्य है ना। अरे तुम तो भरतनाट्य पहनी हो, परंतु तुमको हसद तो बहुत है। बुद्धि में ज्ञान नहीं है, समझते नहीं है कि ये भी बोझा चढ़ता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछाल आनी चाहिए। कैसे हम अपना तन मन धन दूसरों की सेवा में अर्पण करें। अभी दिल्ली में गोपों की पार्टी निकली है। गांव गांव में सर्विस कर सकते हैं, अच्छा है, सर्विस का शौक है। बाकी जो सर्विस का उमंग नहीं रखते हैं तो वो किस काम के? कहेंगे ऐसे तो मुंह भले। जैसे बाप है वैसे बच्चों को भी बनना चाहिए। बाप का ही तो परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा ले लो। बच्चों को शौक होता है कि हम बाप की सर्विस पर जाते हैं, बाप भी हिम्मत देते हैं। बाबा ने कहा है भले एक वैगन खरीदो, गाड़ी, चित्र भी आकर्षण वाले हो, ऐसी ऐसी 2-3 पार्टियों को निकलना चाहिए। 6 पार्टियां भी निकले तो भी अच्छा। बल 6 मोटरें खरीद कर लो जिसमें चित्र आज अच्छी रीति ले जा सको। गवर्नमेंट पैसे भी दे सकती है। 22-5-67 की दूसरा पेज। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट चंदा इकट्ठा करेगी, नहीं,
चंदा आज तो भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ भीख मांग करके भक्ति नहीं की जाती। शिव बाबा को ऐसी गवर्नमेंट नहीं समझ लेना। बाप तो आए ही हैं सर्विस पर, और सेवा के लिए तो सब कुछ है। ये गरीबों आदि को दान करने के लिए नहीं है। यहाँ तो बाप का परिचय सबको देना है। ये गरीब तो गरीब होते ही रहेंगे। गरीबी तो दुनिया में बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी? बढ़ती ही जाती। गरीबों को दान देने से स्वर्ग नहीं बन जाएगा। बाप का परिचय देंगे तो सबकी बुद्धि में बैठेगा कि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। आया भी भारत में है। भारत में ही सब देवताओं का राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। कल की ही तो बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हो गया। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अब देखो कहाँ आकर गिरे। अभी फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। बाप कहते हैं कोई भी वस्तु में ममत्व नहीं रखो। एक होता है रियल लव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को पक्का पक्का आत्मा समझे। अभी तुम बच्चों को इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। आर्टिफिशियल लव इस दुनिया में रखना है। बाप के साथ तो ओरिजिनल लव होना चाहिए ना। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, इसमें क्या रखा है? ये भी जानते हो कि सर्विस करने वाले कब भूखों नहीं मर सकते। ईश्वरीय सेवाधारी है ना। देखो ये सर्वसेवु लक्ष्मण बच्चा है। जैसे मम्मा बाबा अन्य बच्चों का खान पान है वैसे ही उनको भी मिले। यहाँ तो सब एक जैसा ही खाते हैं, फर्क तो नहीं है। तो सर्विस में बच्चों को अच्छा शौक रखना चाहिए। हमारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया तो उसने क्या किया? उनकी आत्मा ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। धर्म स्थापन करने के अलावा कुछ और किया क्या? क्रिश्चियन धर्म बढ़ता चला गया। क्रिश्चियन की सिखाई हुई धारणाएं बढ़ती चली गई। उनकी मत पर चलते चलते सीढ़ी नीचे उतरते ही चले आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिक्षा देकर के कोई स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाई दी। नीचे ही उतरते आए हैं ना। तो अनेक प्रकार की भक्ति आदि सीखते सीखते नीचे गिरते आए हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। वो आते हैं तो आत्मा का ज्ञान नहीं देते। कौन? धर्म पिता हैं, आते हैं, वो कोई आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। वास्तव में ये सभी ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है। अभी बाप ने आकर के सुझाव किया है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम्हारी भूल है, नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है, मनुष्य 5 विकारों में फंस मरते हैं। तो ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूं तुमको पढ़ाने के लिए, तो अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़कर अपनी राजाई ले लो। इसके लिए माम एकम याद करो और कोई को याद न करो। और तो कोई मैं तकलीफ नहीं देता हूं।
एक तो बाजार की गंदगी छी छी वाली चीजें नहीं खाओ। गंदगी खाते खाते तुम 1.5 चमार मर गए। देवताओं के चरणों में झुकते रहे। तुम जैसे अल्लाह से उल्लू बन गए। अभी तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। कौरव राज्य जो है वो फिर भी होगा। प्रजा का प्रजा पर राज्य वो तो होना ही है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा की आत्मजंत का ज्ञान है। तुमको प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अच्छा नहीं लगता है। ये बात तुम कोई को भी समझा सकते हो। कौरव राज्य में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होता है। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। सर्विस के लिए भी आपस में मिलकर के साथी बना लेना चाहिए। आप समान साथियों को तैयार करो। जैसे दिल्ली से 5-7 गोप निकले हैं वैसे ही गोपियों को भी निकलना है। इसमें डरने की तो बात नहीं है। चित्रा आदि तुमको सब प्रकार के मिल जाएंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो फिर हमको कौन सिखावेगा? बोलो, हम तो सर्विस करने के लिए तैयार हैं। तुम मकान आदि का प्रबंध करो तो हम यहाँ बैठकर सर्विस करते रहेंगे। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का शौक दिलाते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो कोई लूट लेवे। सेंटर्स तो नजदीक है ही और इसमें हठियों की भी बात नहीं है। बाबा ये भी नहीं चाहते हैं कि पैदल जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं कार पर जाओ, इस काम के लिए कार खरीद कर लो। कमेटी बनानी चाहिए। हिम्मत वाले हैं तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 रोज मेला चला और फिर खलास हो जावे। ये मेला तो चलता ही रहता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता रहता है। तुम जिनको समझावेंगे उनकी बुद्धि में परमात्मा का पार्ट बैठ जाएगा। परमात्मा बाप से मिलन मेला मनावेंगे। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना, उसको मेला कहा जाता है। और वो मेला तो चल ही रहा है। ये आना अथवा प्रदर्शनी करना ये सब चलता आता है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बच्चों में सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। ईश्वरीय नॉलेज तो मिली हुई है। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो ही बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है। ऊंचते ऊंच बाप तो फिर हम कितना ऊंच बनते हैं। ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय लेनी चाहिए। बाबा राय देंगे, सर्विस पर लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा बैठा है। ये दूल्हे लाल है ना, सब ड्रामा में नूद है। फिकर की कोई बात नहीं। 22 मई 1967, तीसरा पेज। फिकर करेंगे तो स्थापना कैसे होगी? तुम बच्चों को फिकर होगा क्या? बाबा को तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। कोई फिकर नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो करेगा सो पाएगा। आजकल हाफ पेपर फुल पेपर से भी छुड़वा करके बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। फुल पे न भी लो,
आधी छुट्टी ले लो। सो भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो छुट्टी लेते रहें, सेवा करते रहें। जैसे कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मण बच्चा है, बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बाबा भी दे करके छुड़वाते हैं। ऐसे नहीं कि जो कहेंगे उनको छुड़वा देंगे, नहीं, किनको छुड़वाते हैं? जो बच्चे देखने में सर्विसेबल देखने में आते हैं, ईश्वरीय सेवा में जिनकी दिल लगी हुई है, उनसे फिर लौकिक सेवा छुड़वाई देते हैं। सर्विसेबल को देखना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पत्थर बुद्धि से अब हीरे जैसा बनते हैं। इस पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन देना चाहिए। बाप ज्ञान से तुम्हारा माथा सीधा करते हैं, माया फिर तुम्हारी नाक पकड़ करके गलत काम करवा देती है, माथा ही घुमाई देती है। तो तुम बच्चों को संग बहुत अच्छा करना चाहिए। आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। कुसंग का रंग लगने से फिर गिर पड़ेंगे। बाबा फिल्म आदि देखने की भी मना करते हैं। क्यों? बताते हैं कि फिल्म और उपन्यास, ये दो चीजें मेंटलिटी को बहुत गिराने वाली है। सबसे जास्ती पतन इनसे होता है। जिनको पिक्चर देखने की आदत होगी वो कदाचित पतित बने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। कुसंग लग जाता है ना। बायोस्कोप ऐसी गंदी चीज है कि माथा ही खराब कर देती है। ये वैश्यालय है क्या? जो फिल्म आदि आती है, चाहे टीवी में आती है, चाहे सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, ये वैश्यालय है। यहाँ की हर एक एक्टिविटी डर्टी है। इसका नाम ही वैश्यालय है। स्वर्ग को कहते हैं शिवालय। आधा कल्प शिवालय और आधा कल्प वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैश्यालय को पूरा ही आग लगनी है। कुंभकर्ण की तरह आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुमको वंडर लगता है? जरा भी कुछ भी समझते नहीं। और तुम भी अभी अपन को समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर बंदरिया थे। इस पर रामायण में कहानी भी बनी हुई है। तुम सब बंदर थे ना। उनको शक्तिवान बना करके अपनी शक्ति से राजधानी स्थापन करते, रावण राज्य खलास हो जाता है। बाकी शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिखी हुई हैं। उन दंत कथाओं को कितने प्यार से बैठ करके सुनते हैं। एक शंकराचार्य कहता है कि भगवान भी नीचे उतर आवे तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। और एक शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों मिसल हिंदुओं को भी एक एक चार चार शादी करनी चाहिए, नहीं तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शंकराचार्य को जाकर के कितने माथा टेकते हैं। खुद पवित्र रहता है और दूसरों को क्या शिक्षा देता है। कितनी भूख हड़ताल आदि करते रहते हैं। अभी तो कुत्तरों के आगे रतन डालेंगे तो वो तो फेंक देंगे। अभी कुछ देरी देखने में आती है,
ये लोग इतनी जल्दी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसी को ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा? पहले पहले तो 10-15 को रास्ता बता करके फिर पीछे भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा अपना ही कल्याण है। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, अंतमते सुगति हो जाएगी। किसी ने किसी को संदेश सुना करके फिर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको बताते हो कि बाप को याद करने से इतने ऊंचे बन जाएंगे। यह है रावण राज्य। वो लोग समझते हैं गांधी द्वारा भारत को राम राज्य मिला, परंतु राम राज्य मिला क्या और ही रावण राज्य हो गया। गांधी की नाम से नेहरू निकला, फिर नेहरू से शास्त्री, फिर उससे इंदिरा, इंदिरा से फिर दूसरा कोई निकलेगा। कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बनाए देंगे। अभी किसको बनाया है? अभी मुसलमान को बनाया है। इन कौरवों का धर्म तो कोई है ही नहीं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है तो उनका फल दूसरे जन्म में मिल जाता है। और अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं, और अभी तो इस दुनिया पुरानी दुनिया का भी अंत है। सतयुग में तो नई दुनिया होती है, वहां दान पुण्य आदि की बात नहीं होती है। तो अभी ये पिछाड़ी का दान है। इस पिछाड़ी के टाइम में तो एकदम सरेंडर हो जाना होता है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं कि इनका कुछ भविष्य बन जावे। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं तो जाकर के सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। कोई गरीब होगा तो कहेंगे अच्छा सिर्फ बोर्ड लगा दो, उसमें लिख दो गेटवे टू हेवन, भगवान वाच है, माम एकम याद करो तो तुम पुजारी से पूजी बन जाएंगे। स्वर्ग में तो सभी सुखी होंगे, परंतु वहां भी मर्तबे तो नंबरवार होंगे ना। नंबरवार राज्याधिकारी तो होंगे ना। यहाँ तो देखो कितना मोह है, और मोह भी कम नहीं है। घर में बहू आई तो समझते हैं भगवती मिल गई, उनको देख करके बड़े खुश होते रहते हैं। ये नहीं समझते कि उनका तो मुंह नरक की तरफ है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना करके दिखावेंगी। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जनों के लिए उद्धार कर सकती है। गंधर्व विवाह करती है, तो साथी का भी उद्धार कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।